आज का सभी का सुप्रभात। आज मैं बताने जा रहा हूं विराम चिन्ह। वर्ण चैप्टर पढ़ाते समय मैंने बताया था संगम। संगम की परिभाषा मैंने बताया था कि वाक्यों के उच्चारण में या ध्वनियों के उच्चारण में जो ठहराव की स्थिति उत्पन्न होता है उसे हम संगम कहते हैं। तो ध्वनि के उच्चारण में ठहराव की स्थिति का मतलब हुआ रुकना। यहाँ मैंने लिख दिया है, विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। यहाँ दिए हैं पद, वाक्यांश या वाक्य। पढ़ते समय विचारों को स्पष्ट करने के लिए बीच बीच में ठहराव या ठहराव होता है। इसी ठहराव को व्याकरण में विराम कहते हैं या विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ समझेंगे। मैंने लिखा है उसे रोको, मत जाने दो। इसका अर्थ हुआ मनाही कर रहे हैं, उसको रोक लेना है, जाने का इजाजत नहीं देना है, उसको कहीं जाने नहीं देना है। लेकिन इसी चीज को लिखे हैं उसे रोको मत जाने दो। देखिए यहाँ पर जब हम यह चिन्ह दिए हैं तो इसका अर्थ हुआ उसको किसी कीमत पर कहीं जाने नहीं देना है। लेकिन इसका विपरीत हो गया, जबकि दोनों चीज लिखा हुआ एक ही है। यहाँ लिखे उसे रोको मत जाने दो, तो यहाँ का अर्थ हो गया कि उसको रोकना ही नहीं है, वह जहां जाना चाहता है वहां जाने दो। तो देखते हैं कि विराम चिन्ह से ही बहुत अंतर भाग जाता है। तो इस प्रकार से कहां पर कौन चिन्ह पड़ता है और क्या अर्थ निकलता है, यह बहुत जरूरी है साहित्य के लिए। तो यहाँ पर विराम चिन्ह का कोई भेद नहीं है। कोई पुस्तक 8 बताता है, कोई 10 बताता है, कोई 12 बताता है, कोई 14 बताता है। तो हम बारी बारी से सभी विराम चिन्ह को आप लोगों के बीच दर्शाते हैं। तो पहला विराम चिन्ह मैंने लिखा है अल्प विराम। अल्प विराम को हमने यहाँ परिभाषित कर दिया है कि अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ा ठहरना। कहने का मतलब पैराग्राफ का अध्ययन करते समय सबसे कम जहां रुकने की आवश्यकता पड़ती है उसी चिन्ह को हम अल्प विराम कहते हैं। अल्प विराम की स्थिति कैसे आता है, यहाँ नोट में दे दिए हैं कि यदि वाक्य के बीच में पर आ जाए, परंतु आ जाए, किंतु आ जाए, लेकिन आ जाए, तो आ जाए, भी आ जाए, मगर आ जाए, इसलिए आ जाए, अतः आ जाए, क्योंकि आ जाए, बल्कि आ जाए, तथापि आ जाए, यद्यपि आ जाए आदि अव्यय हो जाए, तो कहता है तो उसके पहले का मतलब ये सब जो संकेत किए हैं जिसके पहले हम क्या करते हैं कि अल्प विराम जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ लिखे हैं वह आया लेकिन चला गया। देखिए लेकिन आया है, लेकिन के पहले अल्प विराम दिए। बोलो मगर धीरे से, देखिए मगर आ गया, मगर के पहले मैंने अल्प विराम दे दिया। फिर नीचे लिखे हैं राम, श्याम और मोहन दोस्त है। इससे पता चलता है कि एक ही समान दो या दो से अधिक वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का नाम लिखते हैं तो उसको जोड़ने के लिए भी हम अल्प विराम का ही प्रयोग करते हैं। अर्थात समानांतर अर्थ रखने वाले कई शब्दों को जोड़ने के लिए
अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। इतना ही नहीं, हाँ, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं में उत्तर देते वक्त भी हम है जो कि अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कहें हाँ मैंने खाना खा लिया, तो हाँ लिखकर हाँ लिखेंगे, उसके बाद कॉमा देंगे, लिखेंगे मैंने खाना खा लिया। इसका अब आगे हम चलते हैं दूसरे विराम चिन्ह की। दूसरा है अर्ध विराम। आपने देखा अल्प विराम, इसी के ऊपर जब हम बिंदु दे देते हैं तो उसे हम कहते हैं अर्ध विराम। इसका जो ठहराव होता है अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम ठहराव के लिए। इसका प्रयोग हम ज्यादातर वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने के लिए करते हैं। दो या दो से अधिक वाक्य या वाक्यांश को एक ही वाक्य बनाना हो, लंबा वाक्य बनाना हो, तो वहां पर जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम अर्धविराम कहते हैं। जैसे देखिए, अब क्या करूं, यह एक वाक्यांश है। वह रूठकर चला गया, यह भी एक वाक्य है। और इन दो वाक्यों या वाक्यांशों को मैंने एक साथ जोड़ दिया, तो जोड़ने के लिए यहां पर मैंने अल्प विराम दिया और अल्प विराम के ऊपर मैंने एक बुंदा दिया। उसी को व्याकरणविदों ने नाम रखा है अर्धविराम। दूसरा में देखेंगे, चांदनी रात थी, वाक्यांश है और यहां पर हवा भी चल रही थी, यह भी वाक्यांश है। और इन दोनों के बीच में मैंने इस चिन्ह को देकर जोड़ दिया है, एक लंबा मैंने वाक्य बना दिया। तो दिमाग में यही रखें, मोटा मोटी आप समझने के लिए ही समझें कि जहां पर शब्दों को जोड़ने का काम किया जाता है वहां पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, और जहां पर वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम होता है वहां पर हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। तीसरा तो बिल्कुल आसान है, ये तो एक अबोध बच्चा भी जानता है। या हम लोग जब कुछ लिखते हैं तो अनायास ही वहां पर हमारी कलम चिन्ह देने के लिए बाध्य हो जाती है। इसको हम कहते हैं पूर्ण विराम। जब वाक्य को उच्चारण करने के दरमियान पूरी तरह से गला अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है, तो वहां पर हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं पूर्ण विराम। यानी पूर्ण का अर्थ ही होता है पूरा, और विराम का मतलब आराम। जहां पूर्ण रूप से आराम करने की आवश्यकता पड़ती है वहां पर जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे वह पढ़ता है, राधा नाचती है, मैं खाता हूं, वह दौड़ता है, वह टहलता है, आदि। चौथा भी मैंने जिन चिन्ह के बारे में बताया है वह भी बिल्कुल है प्रश्नवाचक चिन्ह। जब हम प्रश्न पूछते हैं, अर्थात जहां प्रश्न का बोध होता है वहां पर जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कब से पढ़ रहे हो, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। फिर पांचवा है विस्मयादि बोधक, जहां पर आश्चर्य, घृणा, द्वेष आदि का बोध होता है, यहां सब लिख दिए हैं। हर्ष का बोध हो, विषाद का अर्थ होता है दुख ही, दुख का बोध हो, करुणा का बोध हो, भय हो,
आश्चर्य हो, शोक हो। आप लोग मैच खेलते हैं, जब मैच जीतते हैं तो कर देते हैं हिप हिप हुर्रे। तो हिप हिप के बीच में जो चिन्ह लगता है उसके बारे में बताएंगे, उसे संयोजक चिन्ह कहते हैं। लेकिन हिप हिप के बाद हम तुरंत क्या करते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आश्चर्य हो रहा है। तो जहां पर आश्चर्य, शोक आदि का बोध होता है, वहां पर जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। जैसे में मैंने लिखा है आह, वह मर गया। यहाँ पर कह रहे हैं आह, वह मर गया, दुख का बोध हो रहा है। यहाँ कह रहे हैं बाप रे, कितना भयानक से। तो बाप रे कहने से हमें भय का बोध हो रहा है, अतः बाप रे कहकर विस्मयादिबोधक का चिन्ह दिए। विस्मयादिबोधक चिन्ह में पूर्ण विराम देते हैं और उसके नीचे एक बूंदा दे। अगला है संयोजक चिन्ह। संयोजक का अर्थ ही होता है जोड़ना। दो शब्दों को जोड़ने का काम जो करता है, जोड़ता हो, तब इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। जैसे देखते हैं सुख दुख, तन मन धन, चलते चलते, हंसते हंसते, खेलते खेलते, या विपरीतार्थक शब्द लिखना हो, जैसे लाभ हानि, पाप पुण्य। तो एक समानांतर शब्द को जब हम एक से अधिक बार लिखते हैं तो वहां पर जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम संयोजक चिन्ह कहते हैं। उसके आगे लिखे हैं हमने मार्गदर्शक चिन्ह। यहाँ पर पुस्तक में मार्गदर्शक जल्दी आपको नहीं मिलेगा। इसी को हम रेखिका चिन्ह भी लिखे हैं। यह जो चिन्ह है यह 3 अवस्था में आता है। सीधे आपको कहीं मिलेगा भी रेखिका चिन्ह तो दे देगा कि छोटे चिन्ह को संयोजक चिन्ह कहते हैं और बड़े चिन्ह को हम रेखिका चिन्ह कहते हैं। अरे बड़ा छोटा यहाँ पता कैसे चलेगा? निश्चित है कि कुछ न कुछ तो अंतर होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 या 2 से अधिक समानांतर शब्दों को व्यक्त करने के लिए इस तरह का एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो उसको हम कहते हैं संयोजक चिन्ह। लेकिन दूसरा इसी प्रकार का जो चिन्ह है यह बड़ा रहे या छोटा, लेकिन हम लोग सुंदर बनाने के लिए ऐसे कर देते हैं। इस तरह से करने का मतलब हुआ कि यह आगे का रास्ता दिखला रहा है और रास्ता दिखलाने के कारण ही उसका नाम रखा गया मार्गदर्शक चिन्ह। बड़े बड़ी संस्थाओं में देखे होंगे कि संस्था कहीं है, उसका बोर्ड कहीं है और बोर्ड में इस प्रकार का चिन्ह दे दिया गया, अर्थात वह बता रहा है कि आगे बढ़े, रास्ता उधर है। जब हम कोई प्रश्न लिखते हैं कॉपी पर तो देखते हैं प्रश्न लिखकर अनायास बिना कुछ कहे आपका हाथ चल जाता है। इस प्रकार से यहाँ देखिए आपने रास्ता बतलाया कि आगे पढ़े, प्रश्न लिखा हुआ है और यहाँ लिखते तुम्हारा नाम क्या है, तो यह रास्ता बतलाया। जहाँ पर रास्ता बतलाने का काम किया जाता है वहां पर जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम मार्गदर्शक चिन्ह कहते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है श्याम ने कहा था आज मैं नहीं आऊंगा, यह रास्ता बतलाने का काम कर रहा है। यहाँ फिर है रेखिका चिन्ह। देखते हैं कि प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित रेखांकित शब्दों का अर्थ लिखें। रेखांकित शब्दों का विलोम शब्द लिखें। तो किसी रेखांकन में हम किसी शब्द के नीचे रेखा देते हैं। जैसे लिखे निम्नलिखित रेखांकित शब्दों का अर्थ लिखे, यहाँ लिख दिए दिनकर। क्वेश्चन में है दिनकर, तो दिनकर का हमको अर्थ बताना रहता है रवि। तो रेखांकन
इसका दो तरह से समझिएगा। रास्ता बतलाने के लिए काम जहां किया जाता है वहां पर जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उसे मार्गदर्शक चिन्ह कहते हैं। और रेखा, किसी शब्द के नीचे जब रेखा खींचते हैं तो उसे हम रेखांकन चिन्ह कहते हैं। उसके आगे है एकहरी उद्धरण चिन्ह। आप इस तरह के चिन्ह देखते हैं, इसे कहते हैं एकहरी उद्धरण चिन्ह और इसे हम कहते हैं दोहरी उद्धरण चिन्ह। दोनों में अंतर है। एकहरी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं उपनाम के लिए या शीर्षक के लिए। उपनाम का मतलब हुआ वह नाम जिसे आपको राष्ट्र ने दिया है। यदि मेरा नाम है सूर्यभूषण सिंह कश्यप तो हम कश्यप लिखकर इस तरह से उसे घेर देते हैं। यह बिल्कुल गलत है। हमको घेरने का राइट नहीं है। यदि हमारे किसी सुंदर कार्य के लिए राष्ट्र हमें कश्यप से संबोधित कर दे तो यह मेरा उपनाम कहलाएगा और तब जाकर हम कश्यप को एकहरी उद्धरण चिन्ह से घेरना प्रारंभ कर देंगे। यदि मेरा नाम है सूर्यभूषण सिंह कश्यप और राष्ट्र हमारे कार्य को देखकर सूर्यभूषण सिंह कश्यप के अतिरिक्त भी यदि दे देता है नाम दिनकर या कुछ भी रत्न, कुछ भी उपनाम दे दे तो हम लिखेंगे सूर्यभूषण सिंह कश्यप और दिनकर लिखकर इसको हम एकहरी उद्धरण चिन्ह से घेर देंगे। अर्थात किसी भी महान व्यक्तियों को राष्ट्र किसी नाम उपनाम से उसे संबोधन करते हैं तो वह उपनाम उनके नाम में जुट जाता है और उसको हम एकहरी उद्धरण चिन्ह से घेर देते हैं। जैसे रामधारी श्री दिनकर, तो देखते हैं दिनकर को हम एकहरी उद्धरण चिन्ह से घेर देते हैं। सुमित्रानंदन पंत, तो पंत को हम एकहरी उद्धरण चिन्ह से घेर देते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी, तो बेनीपुर का राम वृक्ष रहने वाले थे, अतः राष्ट्र ने उनको बेनीपुर की उपाधि दिया। अतः उनके नाम के अंत में राम वृक्ष बेनीपुरी लिखकर बेनीपुरी को एकहरी उद्धरण चिन्ह से बंद कर देते हैं। कोई दुकान है, दुकान का कोई हेडलाइन है और जब उस दुकान के हम कुछ विश्लेषण कर रहे हैं, विश्लेषण करते वक्त बीच में भी दुकान का नाम लिखने की आवश्यकता पड़ जाए तो वहां पर हम एकहरी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे किसी विद्यालय का हैंडबिल जब बांटा जाता है तो उस हैंडबिल में विद्यालय का नाम लिखकर करीब करीब लोग दोहरी उद्धरण चिन्ह से बंद कर देते हैं। यह बिल्कुल गलत है। हम उसको एकहरी उद्धरण चिन्ह से बंद कर सकते हैं, वहां दोहरी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अर्थात किसी चीज का शीर्षक में भी हम एकहरी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगर आप कोई कहानी या कोई कविता से कोई क्वेश्चन आया है और उस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, आंसर लिखते वक्त यदि उस कहानी का शीर्षक आपको लिखने की आवश्यकता पड़ जाए या कविता की शीर्षक लिखने की आवश्यकता पड़ जाए तो बीच में जब उस शीर्षक को लिखते हैं तो उसे हम एकहरी उद्धरण चिन्ह से बंद कर देते हैं। जैसे यहाँ पर एक कविता का नाम लिखे हैं, शक्ति और क्षमा, फिर है दोहरे उद्धरण चिन्ह। दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम किसी दूसरे व्यक्ति की कथन को हूबहू जब लिखते हैं तब करते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कुछ लिख रहे हैं और उसमें यही पंक्ति को हम हूबहू लिख दें तो उसे हमको दोहरी उद्धरण चिन्ह से बंद करना होगा। यानी इसमें विशिष्ट कोई जरूरी नहीं है। यदि आप पढ़ लिख रहे थे या भी पढ़ लिख रहे हैं,
कोई शिक्षक भी आप लोग को कह दे कि बेटा विद्यार्जन से बढ़कर इस पृथ्वी पर कोई दूसरी धन दौलत नहीं है, और कल के डेट में आप पढ़कर कुछ लिखना शुरू कर दें और लिखते समय वह टीचर तुमको स्मरण में आ जाए और तुम लिखो। हमें शिक्षक कहते थे कि बेटा विद्यार्जन से बढ़कर कोई दूसरा धन नहीं है, तो यहाँ पर विद्यार्जन से बढ़कर कोई दूसरा धन नहीं को दोहरी उद्धरण चिन्ह से आपको बंद करना होगा, क्योंकि वह आपका कथन नहीं है, वह आपके शिक्षक का कथन है। यदि पढ़ने के दरमियान आपकी माँ कहते हैं बेटा गरीबी को झेल कर भी तुम शिक्षार्जन प्राप्त करो, और कल के डेट में तुम भी अपनी कहानी में लिखो मेरी माँ कहा करती थी गरीबी झेल कर भी तुम विद्यार्जन सीखो, तो वहाँ की कथन को आपको दोहरी उद्धरण चिन्ह से बंद करना होगा। इस प्रकार से हमने आपको 9 विराम चिन्ह बताया है। अभी बहुत से विराम चिन्ह बाकी है। जैसे बुंदा देते हैं इसे हम लाघव चिन्ह कहते हैं। फिर देखते हैं कोष्टक चिन्ह होता है, फिर आपको लुप्ताकार चिन्ह होता है। इस प्रकार से अभी भी कम से कम 5, 6, 7 चिन्ह बाकी हैं। अब मैं आज यहीं पर अपनी पढ़ाई को विराम देना चाहता हूँ। कल का वीडियो में जो शेष चिन्ह है उसके बारे में विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद। कहने के पहले मैं पुनः आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक आप पढ़ें और निश्चित तौर से आप मेरे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।